अप्रैल 1945 वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी दिनों में है। बर्लिन गिरने वाला है, हिटलर का एम्पायर टूट रहा है और नाजी जर्मनी को समझ आ चुका है कि उनकी हार अब सिर्फ वक्त की बात है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक ऐसा राज जन्म लेता है जो आज भी ट्रेजर हंटर्स, हिस्टोरियन और कॉन्स्पिरेसी थिएटर्स को परेशान करता है। सवाल ये है कि हिटलर और नाजी का चोरी किया हुआ सोना आखिर गया कहाँ? नाजी ने सिर्फ देशों का सोना ही नहीं लूटा था, उन्होंने अपने कब्जे वाले देशों के बैंक्स, म्यूजियम और आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई तक लूट ली थी। होलोकॉस्ट के दौरान लाखों लोगों से ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स, वेडिंग रिंग्स और यहाँ तक कि हट्टा की डेंटल गोल्ड तक छीन ली गई थी। ये सब रिसर्च बैंक के वॉलेट्स में जमा किया गया और फिर वॉर के फाइनेंस के लिए यूज किया हुआ। जब एलियन फोर्स जर्मनी के करीब पहुंच रही थी, नाजी लीडरशिप को डर था कि उनका सारा खजाना दुश्मन के हाथ लग जाएगा। इसीलिए हिटलर ने अपना सबसे वफादार लोगों को हुक्म दिया, जो भी सोना और दौलत बची है उसे छुपा दिया जाए। कॉन्वे भर भर कर गोल्ड बार्स, कैश और प्राइसलेस ट्रेजर को जर्मनी के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। कुछ एल्प्स की पहाड़ियों में, कुछ ऑस्ट्रेलिया की झीलों के पास और कुछ सीक्रेट टनल। अप्रैल 1945 में अमेरिकन आर्मी को जर्मनी के मेकर्स सॉल्ट में एक ऐसा खजाना मिला जिसने सबको हिला दिया। वहाँ हजारों गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन्स, फॉरेन करेंसी और अनमोल आर्ट वर्क छुपे हुए थे। ये नाजी जर्मनी के गोल्ड रिजर्व का लगभग 93% हिस्सा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिकॉर्ड्स के मुताबिक बहुत सारा सोना अब भी मिसिंग था। इसी मिसिंग ट्रेजर का सबसे फेमस चैप्टर बावरिया के वल्चनिस एरिया से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बर्लिन गिरने वाले था, नाजी ऑफिसर्स ने लगभग गोल्ड और कैश को साउथ जर्मनी की तरफ भेजा। ये ट्रेजर पहले मिल्टनवाड़ा के मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप्स में रखा गया और वेल्चलिस के पास इजलैंड नाम की जगह ट्रांसफर किया गया। रात के अंधेरे में म्यूल्स यानी खच्चरों पर लोड करके यही खजाना को पहाड़ के अंदर ले जाया गया और कई अलग अलग जगहों पे दबा दिया गया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। नाजी ऑफिसर को शक हुआ कि कोई उनकी एक्टिविटीज देख रहा है। इसीलिए कुछ दिनों बाद ट्रेजर को दोबारा निकाला गया और दूसरी जगह दबा दिया गया। प्रॉब्लम ये थी कि जर्मनी उस वक्त पूरी तरह केओस में डूब चुकी थी। लोग मर गए, हमेशा के लिए खो गए। जब अमेरिकन फोर्स ने एरिया कैप्चर किया, उन्हें कुछ खजाना मिला, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया कि असल में टोटल कितना सोना था और कितना रिकवर हुआ। आज भी जर्मनी की ट्रेजर हंटर्स कोर्नेलिना ऑस्ट्रेल इसी राज को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये मिशन उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। उनके पिता जर्मनी के मशहूर ट्रेजर हंटर में से एक थे और उनका मानना था कि रिसर्च बैंक का सारा गोल्ड कभी रिकवर ही नहीं हुआ। कोर्नेलिना ने सालों की रिसर्च के दौरान नाजी बैगेजेस, पुरानी बॉटल्स और कई हिस्टोरिकल क्लूज ढूंढे हैं। उनका दावा है कि वो खजाने की काफी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन कहानी और भी मिस्टीरियस हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि मिसिंग गोल्ड का एक हिस्सा स्विट्जरलैंड के बैंक्स में पहुंच गया था। कुछ लोग कहते हैं कि नाजी ऑफिसर्स ने इसे साउथ अमेरिका भेजा ताकि भाग रहे वॉर क्रिमिनल्स की मदद की जा सके। और कुछ लोग तो आज भी बिलीव्स करते हैं कि एल्प्स के पहाड़ों, ऑस्ट्रेलियन लेक्स और पोलैंड के सीक्रेट टनल्स में बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेजर आज भी छुपा हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 80 साल बाद भी हिस्टोरियन एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाए हैं कि नाजी ने कितना सोना लूटा था और कितना आज भी मिसिंग है। क्या हिटलर्स का खजाना आज भी बावरिया की पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है? क्या कोई सीक्रेट टनल अब भी गोल्ड बार से भरी हुई है, या फिर ये सब ट्रेजर कब किसी और के हाथ लग चुका है? आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।